सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। सभी से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अपने अपने घरों में सनातन धर्म की शिक्षा जरूर दें, वरना आज के समय में पूरे भारत में जो ये क्राइम के इंसिडेंट बढ़ रहे हैं ना, उसका कारण ही ये है कि सनातन धर्म की शिक्षा घरों में नहीं दी जाती। एक और मामला सामने आया है। ये मामला है एक छोटा बच्चा जो अपनी टीन एज में, उसे पहले बर्थडे पार्टी में बुलाया जाता है, उसके वहां पर कपड़े तक खोले जाते हैं, उस बेचारे बच्चे के ऊपर जो है टॉयलेट तक किया जाता है और उसको बड़ी बुरी तरह से मारा जाता है, जिसके बाद वो बच्चा अपने घर जाकर जो है सुसाइड कर लेता है। ये मामला सामने आया है और ये मामला लखनऊ का है। एक क्लास 10th का बच्चा जिसे बड़ी बुरी तरीके के साथ मारा और उसे एक बर्थडे पार्टी के अंदर उसके साथ ऐसा सलूक किया। ये बर्थडे पार्टी पे उसको बुलाया जाता है बच्चे को, और उसके बाद इसको जो है फिजिकली असॉल्ट किया जाता है, अब्यूज किया जाता है, उसके कपड़े खोले जाते हैं, उसके ऊपर टॉयलेट किया जाता है उसके ही दोस्तों द्वारा। बेसिकली ये पूरा मामला क्या है? ये मामला तब सामने आया जब ये बच्चे ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उससे पहले उसके घर वाले जो हैं इस पूरे मामले की कंप्लेंट लेकर एसएचओ साहब के पास भी गए, लेकिन एसएचओ साहब ने इस बात को सुना नहीं, जिसके बाद बच्चे ने जो है सुसाइड कर लिया। और बाद में जब परिवार कंसर्न्ड एसपी या बड़े अधिकारी के पास जाते हैं तो वो उस समय पूरी इंक्वायरी इनिशिएट करते हैं, एसएचओ को भी सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन काश एसएचओ साहब ने उस समय उसकी बात सुनी होती तो वो बच्चा सुसाइड नहीं करता। ये पूरा मामला सामने आया है, और ये मामला जब सामने आया तो सब लोग जो है चौंक गए कि आखिरकार ये हुआ क्या, क्योंकि बच्चा एक बर्थडे पार्टी पे गया था अपनी फीमेल फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में, और वहां पर उस बच्चे के साथ उसके बाकी दोस्तों द्वारा इस तरह से किया जाता है, और उसके बाद ये सारा मामला सामने आता है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि वो बच्चे की परिवार कंप्लेंट लेकर एसएचओ साहब के पास जाता है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती उस परिवार की, जिसके बाद वो बच्चा घर जाता है और इतना, मतलब वो बच्चा अपने आप को इतना समझता है कि मेरी पता नहीं कितनी बेइज्जती हो गई, मेरे साथ ऐसा हो गया, तो उसके बाद वो बच्चा बेचारा जो है सुसाइड कर लेता है। और उसके बाद जब उसके परिवार के लोग एक सीनियर अधिकारी के पास जाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन और जो कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया जाता है और उस एसएचओ को सस्पेंड भी किया जाता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक टीनेजर बेचारा जो एक बर्थडे पार्टी पे गया था दोस्ती के चलते, बाद में उस बच्चे ने जो है अपने आप की अपनी जो जिंदगी है वही खत्म कर दी। कारण था कि उस बच्चे को बड़ा ह्यूमिलेट किया गया, उस बच्चे को बड़ा फिजिकली असॉल्ट किया गया, और वो बच्चा बेचारा बाद में उसके पास कोई भी मतलब ऑप्शन नहीं रहा कि वो क्या करे। ये एक बड़ा मामला सामने आया है जो कि यूपी लखनऊ में आया। मैंने इसलिए पहले भी कहा, आपको कल भी बता रहा था कि आज का जो इस समय सिचुएशन चल रही है ना, यहां पर जो चीजें देखने को मिलती हैं बेसिकली वो चीजें ही बहुत बड़ी जिम्मेदार हैं इन सब चीजों के। आजकल कॉमेडी शोज में एक दूसरे की इतनी बेइज्जती की जाती है कि लोग उसके ऊपर हंसते हैं। जैसे कि मैंने कल भी एक कॉमेडियन का नाम लिया था, बहुत बड़ा शो चलाते हैं वो, बहुत बड़ा शो, अरबोपति आदमी होंगे, बहुत बड़ा नाम होगा, लेकिन वो अपने कार्यक्रम के अंदर ऐसी बातें करेंगे, ऐसा लोगों को मतलब उनके फिजिकली अपीयरेंस के ऊपर ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि बाद में उसका उपहास बनता है, रील्स बनाई जाती हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं, और उसके बाद क्या होता है, उनका मजाक बन जाता है। कई लोग तो सहन कर लेते हैं, लेकिन कोई इस टीनेजर की तरह बेचारा नहीं सहन कर पाया और सुसाइड कर गया। ये है पूरा मामला। लेकिन सिचुएशन खराब कहां हो रही है? सिचुएशन खराब हो रही है आजकल के ओटीटी प्लेटफॉर्म से, वेबसाइट्स से, वेब सीरीज से, आजकल के टीवी शोज से, जिसको आप सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडी कहते हैं। ये स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर लोगों को ह्यूमिलेट किया जाता है, लोगों की अपीयरेंस के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं। किसी के सर पे बाल नहीं है उसके ऊपर मजाक बनाया जाए, किसी का रंग काला है उसका मजाक बनाया जाएगा, कोई मोटा है उसका मजाक बनाया जाएगा, कोई पतला है उसका मजाक बनाया जाएगा। आखिरकार ये सब चीजें जो चल रही हैं ये उन कॉमेडी शोज से शुरू हुई हैं, और आज वही चीज जो है लोग अपने बर्थडे पार्टीज में कर रहे हैं, छोटे मोटे शोज में कर रहे हैं, जिसके बाद कुछ बच्चे तो चलो इस चीज को बर्दाश्त कर जाते हैं,
लेकिन कुछ नहीं कर पाते और उसका अंजाम देख लो आप। अब इस ह्यूमिलेशन में जब आप पुलिस के पास भी जाओगे तो पुलिस भी आपकी मदद नहीं करती। पुलिस भी कहती है तो ये कोई मामला है जी, ये कोई मामला है, जिस कारण बाद में बच्चा कहता है नहीं जी अब हमारे पास कोई और सिचुएशन बची नहीं सुसाइड करने के अलावा। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, वो इतने ह्यूमिलेट हो जाते हैं। कई लोग उसकी वीडियो बना लेंगे, कई रील्स बनाएंगे, फिर उसको चलाएंगे। तो ये सिचुएशंस आप कई बार देखेंगे। लेकिन इसका जड़ क्या है? इसका जड़ है हमारे घरों में सनातन धर्म की शिक्षा नहीं देना। इसकी जड़ ये है कि घरों के अंदर नेटफ्लिक्स जैसी चीजों को ज्यादा प्रोत्साहन देना, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जिन चीजों के ऊपर सेंसर नहीं है उन चीजों को चलाना, सेंसरलेस चीजें। क्योंकि पहले हम देखते थे ना, टीवी में कोई फिल्म आनी है, कोई सीरियल आना, उसको सेंसर किया जाता है, कुछ उसमें गाली है। आजकल तो सरेआम गालियां चल रही हैं और वो लोग सोचते हैं कि हम लोग बड़े कूल लग रहे हैं गाली देके, और जिसको गाली पड़ रही है वो भी अपने आप को कूल समझता है कि मुझे गाली दी है इतने लोगों के सामने, इन सब ने मिलकर, सब लोग हंस रहे हैं तो मेरी और वाहवाही हो जाएगी। बट एट द एंड इसका प्रभाव लोगों के पे क्या पड़ रहा है, बच्चियों पे क्या पड़ रहा है, हमारी छोटे छोटे बच्चों पे क्या पड़ रहा है। तो इसके ऊपर बड़ा कंसर्न है। इसलिए मैं बार बार अपनी हर वीडियो में बोलता हूं बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा दें। इतने एडवांस मत हो जाइए कि बच्चे ही आपके हाथ से निकल जाएं। दुखद समाचार था ये। आप लोग देखते रहे जेके मीडिया। सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय। और पुलिस से भी कहूंगा जब कभी ऐसा केस आए तो कृपया करके उसे थोड़ा सा सीरियसली ले। राम राम।